हालेलुया। सब हम खुदा की तरफ उसकी पाक रूह को पुकारेंगे और दुआ के जरिए छोटा सा 2 लाइनें हम गाएंगे। हालेलुया। जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं। मेरे मुंह पे कब्जा, मेरे रूह पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरे रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबका धन्यवाद है, आप सब बैठ सकते हैं। खुदावन आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। तो खुदावन जो आज हम सब से बात करना चाहता है, जो खुदा ने आज के विषय में मुझसे बात की, वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। और वो है, आज का जो विषय है वो है समझौता और बलिदान। समझौता इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज और बलिदान इंग्लिश में सैक्रिफाइस। हालेलुया। हम रोज अपने आप को देखते हैं, रोज हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, और जब हम अपनी इस जिंदगी को पहले देखें तो जब से मतलब कि हम मतलब होश में आए हैं, तब से हम यही देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो 2 शब्दों पर ही खत्म होती है, एक कॉम्प्रोमाइज कर लो या किसी चीज का बलिदान दे दो। इसके अलावा कुछ नहीं है। जब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं ना, तो माँ बाप जब विदा करते हैं उनको, और जब वो अपने ससुराल चली जाती हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उनकी जिंदगियों में, तो माँ बाप कहेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता करो, एडजस्ट करो, या फिर कहेंगे फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बलिदान कर दो, इसमें क्या है ना। ससुराल वालों की तरफ से बलिदान होता है, वो कहेंगे बलिदान कर दो, कोई बात नहीं। अगर मैं आपकी ननंद को कोई सूट पसंद आ गया, या आपकी जेठानी को या देवरानी को या सासू माँ को कुछ पसंद आ गया तो दे दो, कोई बात नहीं, बलिदान है छोटा सा ना, इसमें क्या है। बच्चे पढ़ाई के साथ कभी कभी समझौता कर लेते हैं, हम अपने कामकाज में कई बार समझौता कर लेते हैं, चलो फिर क्या हुआ ना, आज छुट्टी कर लेते हैं। बीमार होने के बावजूद भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और कई बार हम बीमार होने के बाद भी हम काम पे जाते हैं, हम कहते हैं हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं अपने मालिकों के लिए। ऐसी है ना। तो आज हम खुदा के वचन में से देखेंगे कि खुदा के वचन में हमें इस समझौते और बलिदान के बारे में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हम लोग भी यहाँ पर अपनी जिंदगियों में बहुत सारे समझौते करते हुए, बहुत सारे बलिदान करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। आज खुदा के उस महान बलिदान के कारण हम सब यहाँ पहुंचे। तो हम सब आज का जो वचन है, जो रूट वचन आज का, वो पढ़ेंगे। मती उसका 7वां अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं वर्ष। हम सब इस वर्ष से, इन दोनों वर्ष से वे हम लोग सब जानते हैं कि इस वर्ष में क्या लिखा है। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत
से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मत्ती 7:13-14। आगे 14वीं आयत में पढ़ूंगी। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो फाटक और वो मार्ग जो चौड़ा है, खुला हुआ है और सरल है, बिल्कुल आसान है। और वो मार्ग हम कैसे अपनाते हैं? कैसे अपनाते हैं हम वो मार्ग को? जी बताएं, आप लोगों को पता वो मार्ग पे हम कैसे चलते हैं? वो जो चौड़ा मार्ग है, फाटक जो बिल्कुल खुला हुआ है, जैसे मर्जी जाओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आसान है वो। कैसे हम उसमें जाते हैं? जी, वो हमारे लिए वो एक हमारा आत्मिक हिस्सा है। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौते करते हैं जब हम अपनी जिंदगियों में, जैसे जब हम अब परमेश्वर में नहीं थे हम लोग, है ना, तो हम लोग क्या करते थे? चले कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये छोटी सी, कईयों ने की होगी, कईयों ने नहीं की होगी, छोटा सा झूठ बोल दिया, आसान है ना, छुट्टी कर ली, झूठ बोल के छुट्टी कर ली, कॉम्प्रोमाइज किया, सही है ना। हमें पढ़ना नहीं आया, हम एग्जाम्स में फेल हो गए, तो हमने कहा भी हमने पढ़ाई नहीं की, हम बीमार थे। वो सरल मार्ग है हमारे लिए। वो झूठ बोलना, वो चोरी करना, वो हमारे जो पाप थे, वो हमारे लिए सरल मार्ग था। हमें वो बहुत अच्छा लगता था, आसान लगता था। हमें कोई वो नहीं था कि जो मर्जी हम करें, हम कुछ भी कर रहे थे उस मार्ग के जरिए, और उस मार्ग में हम बढ़ते जा रहे थे। सो बाइबल में हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइज को समझेंगे हम कि कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, किसने किया सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज, किसने किया सबसे पहला समझौता, और क्या हुआ जब समझौता हुआ हालातों के साथ। हम सब जानते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम की वाटिका को बनाया। परमेश्वर ने बोला कि ये पेड़ है, इसका ये फल है, इसे आप मत खाना। आदम और हव्वा दोनों को बोल दिया, सही है ना। फिर क्या हुआ? दोनों अपने अच्छे से रह रहे थे। खुदा उनसे दिन रात आके बातें करता था, उनके साथ उठता था, बैठता था, अच्छा जीवन वो कर रहे थे। कोई कुछ नहीं था, कोई समझौता नहीं, कोई बलिदान नहीं परमेश्वर ने मांगा उनसे, कुछ नहीं मांगा, बस उनको एक खूबसूरत जगह दे दी और वो वहां पे आराम से रह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? और खुदा ने उनको बोला, आज्ञा दी उनको कि इस पेड़ का फल मत खाना। ये नहीं था कि परमेश्वर उनको वो फल खिलाना नहीं चाहता था, पर परमेश्वर पहले उनको वो फल खिलाने से पहले उस लायक बनाना चाहता था कि क्या वो ये फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये फल खाने के बाद क्या होगा? परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। ऐसे हमारी जिंदगियों में भी होता है ना, कोई भी हमें चीज देने से पहले, हमारी शादी होने से पहले, या हमारी कोई नौकरी लगने से पहले, या हमें कहीं परमेश्वर किसी और देश में या विदेश में भेजने से पहले वो हमें तैयार करता है। और हम सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर क्यों इतनी देर हो रही है ना। तो उन्होंने भी, उनके भी आ गया होगा। कब आया? जब वो आ गया उनका दुश्मन। वो दुश्मन कौन है? जो हमारे खुदा का दुश्मन था, जिसने हमारे खुदा के साथ बलवा किया, बगावत की जिसने, और खुदा ने उसको उठाकर उसकी पोजीशन से, उसके रुतबे से उठाकर उसको जमीन पर, धरती पर फेंक दिया। और जब उसने देखा कि मेरे लिए, है ना, खुदा ने इंतजाम कर दिया है, ये दोनों खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया है, ये कोई बहुत बड़ी जबरदस्त खुदा की योजना चल रही है। तो वो ऐसे ही करता है, वो आता है हम सब के साथ, वो आता है कानों में आके हल्की मीठी बातें करता है। ऐसी हवा के साथ किया उसने। आके सीधा उसको ये नहीं बोला भी तुम ये फल क्यों नहीं खाए, उसने क्वेश्चन नहीं किया। उसने ये पूछा उसको कि क्या सचमुच तुम ये फल नहीं खा सकते? क्या है ऐसा इस फल में?
फिर उसने जवाब दिया। वो ये मैं ये सब कहने के लिए खुद भी एक औरत होने के नाते कि मैं थोड़ा इस बात के लिए सॉरी भी हूँ कि हम औरतें थोड़ी काम की कच्ची होती हैं, है ना, और बहुत जल्दी बहकावे में हम लोग आ जाते हैं ना। और उसको भी पता था कि जो औरतें हैं ये सॉफ्ट पॉइंट है घर का, अगर ये बस में आ गई ना तो सब बस में है। तो उसने क्या किया, उसके कान में जाके बोलना शुरू किया। उसने उसको पलटकर जवाब देने के बजाय या उसके साथ उन हालातों का मुकाबला करने की बजाय उन हालातों को से समझौता कर लिया और उसने कहा कि हाँ मैं ये फल खाऊंगी। उसको अच्छा लगा। पहले तो वो देखती होगी नॉर्मल है ना, देखती होगी सुंदर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसने उसके कान में बोलना शुरू कर दिया, वो हालात उसके सामने खड़े करने शुरू कर दिए कि ये फल खा लोगे तो तुम्हारे सब मतलब कि तुम बुराई को जान जाओगे, अच्छाई को जान जाओगे तुम, तो वो अट्रैक्शन उसको भरमाने लग गया। वो फल, उस फल के वो सोचने लग गई। हो सकता है ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, है ना, क्या पता वो एक दिन में उसके पास चलेगी अपने, वो भी क्या हो सकता है। कई बार हम भी अपनी जिंदगियों में एकदम से आगे कदम नहीं बढ़ा लेते, एकदम से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते, समझौता नहीं कर लेते, हम भी लड़ते हैं। हो सकता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है कि वो भी इन चीजों के ऊपर सोच रही होगी कि करूं कि ना करूं, लेकिन आखिरकार उसने कर दिया। उसने वो फल खा लिया, उसने खाया, खुद तो खाया, साथ में वही जो हम औरतें करती हैं भी, अगर मैंने खाया तो मेरा साथी भी खाएगा, है ना, वो पीछे क्यों रहेगा। फिर उसने भी खाया, अपने पति को भी खिलाया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वो अच्छाई और बुराई को जानने वाला फल था, वो बुद्धि का फल था, अक्ल और बुद्धि समझ देने वाला। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा नग्न थे, उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उन्हें पाप का, बुराई का, एक दूसरे की तरफ वो बुरी नजर से उनको पता भी नहीं था कि क्या है। परमेश्वर वो बुद्धि देना चाहता था, लेकिन पहले परमेश्वर उनको उन अच्छाइयों में आगे बढ़ाना चाहता था कि उनके जीवन में वो अच्छाइयां आए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको उतावली हो गई, मतलब हवा को उतावली हो गई। उसने खुद तो खाया और अपने पति को भी खिला दिया और कर लिया अपने हालातों से समझौता। वो सब्र नहीं कर पाए और क्या हुआ उसके बाद, जो यहोवा उनके साथ बातें करता था, उनके आमने सामने बैठता था, उनके साथ वो छुप गए अपने खुदा से। खुदा ने उनको आवाज दी। यहोवा जब बाग में आया तो उन्होंने पूछा, हे आदम तू कहाँ है। खुदा को सब पता था, खुदा जानता है हमारे हालातों को, खुदा जानता है कि हमने क्या किया है, रात को मैंने क्या खाया, दिन में मैंने क्या खाया है, क्या मैंने चाय पी है, क्या मैंने पानी पिया है, क्या मैंने कपड़े पहने हैं, वो सब जानता है। लेकिन वो चाहता है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें, जो गलती हमसे हो गई है उसका हम अंगीकार करें उसके सामने। अगर हमसे हो भी गया है समझौता तो हम अंगीकार कर लें। लेकिन यहाँ पर क्या किया आदम ने, हम तेरे सामने नहीं आएंगे क्योंकि हम नंगे हैं। खुदा ने कहा तुम्हें किसने बता दिया। फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर वही जो हर घर में होता है ना, जब हम कोई भी काम कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके, अपने हालातों से कुछ सोचे बिना, समझे बिना, परमेश्वर से जाने बिना कि परमेश्वर ये करे ना करे, तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होते हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे पे इल्जाम। खुदा ने आदम से पूछा तूने खाया, उसने कहा भी ये जो स्त्री तूने दी थी इसने मुझे दिया खाने के लिए। उसने भी ये नहीं कहा कि हाँ खुदा मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने भी वो सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा होकर अपने पाप को खुदा के सामने डिफाइन कर रहा है, जज कर रहा है खुद को ही भी। खुदा शायद मुझ पे ना तरस खा लेंगे, मुझे माफ कर देंगे और इस स्त्री को शायद कोई सजा दे देंगे। तो स्त्री ने भी ये नहीं कहा कि खुदा मुझसे गलती हो गई, उसने कहा वो सांप आ गया था उसने मुझे खिलाया। तो क्या हुआ, एक समझौते की, एक गलती की वजह से वो क्या हुआ, आज हम अभी नहीं, पहले जब हम परमेश्वर में आने से पहले हम लोग
हम लोग सब पाप में चले गए, गुनाह में चले गए। आदम को खुदावन ने जो इतनी सुंदर धरती दी थी, खुदा ने वो धरती को भी श्रापित कर दिया। वो धरती उस समझौते के कारण श्रापित हो गई। खुदा ने कहा कि तू मेहनत करेगा, अपना खून पसीना बहाएगा। वो औरत जो एकदम अच्छे से रह रही थी, कोई उसको चिंता नहीं थी, कोई उसे फिक्र नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। औरतों को ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हम सोचती है ना, कुछ नहीं था उसको। लेकिन क्या हुआ, जब उसने वो अपने खुदा के आगे वो कबूल नहीं किया चीज को कि हाँ खुदा मुझसे हो गया, तो खुदा ने उसको भी बोला कि अब तू दर्द सही। एक दर्द नहीं है, सिर्फ वो बच्चा पैदा करने का दर्द नहीं होता। औरतों को बहुत दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं, हर चीज का प्रॉब्लम होती है। ये नहीं हुआ तो सोचती रहती हैं, ये नहीं हुआ तो हम ख्यालों में खो जाते हैं, ओवर थिंकिंग का दर्द, डिप्रेशन आ गया, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहां दर्द, ये वो ऐसे सब। समझौता करने से ये हुआ। वो स्त्री ने अगर वो समय वो नहीं किया होता तो आज खुदा का की योजना कुछ और होती हमारे लिए, हम सब के लिए, उनके लिए भी कुछ और योजना होती। ऐसे नहीं था कि परमेश्वर ने, जो मेरा मानना है कि ऐसे नहीं था कि खुदा ने सिर्फ आदम और हव्वा बना देने थे और खत्म थी सारी कहानी, कुछ और होता। लेकिन वो दुश्मन, वो हमेशा हमारे खुदा के योजनाओं में, हमारे जीवन में वो हालातों को पैदा कर देता है कि हम एक कदम आगे बढ़ जाएं या एक कदम पीछे हो जाएं। वो करवाता है हमसे समझौता, हम ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। और दूसरा, अब्राहम और सारे की कहानी हम सब जानते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। वो अपने बातों का पक्का और सच्चा खुदा है, वो अटल परमेश्वर है, वो सच्चा, वो हमारी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ नहीं है। हमारा यहोवा परमेश्वर, उसने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे धर्मियों का, जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने कहा जी हाँ मेरे खुदा। लेकिन सारे ने वो हंस गई। फिर से एक औरत हंस पड़ी। वो उसने कहा ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा पति बूढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सोचना शुरू, सारी रात सोचती रही होगी, पता नहीं कितने दिन सोच सोच के लगा दिए होंगे, है ना उसने भी, पता नहीं अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। उसने खुदा पे नहीं विश्वास किया और वही सेम जो हवा ने किया वही सारे ने भी किया। उसने खुद तो समझौता करना ही था, अपने पति को भी वो खींच के ले आए। अपने पति को बोला भी हाजिरा के पास जा, मुझे तो पुत्र चाहिए। खुदा ने बोला चाहे जैसे मर्जी हो, खुदा ने बोला मुझे पुत्र चाहिए। समझौता कर लिया उन हालातों से, क्योंकि बांझ थी, बच्चा नहीं हो रहा था, इतना टाइम इंतजार किया, समझौता कर लिया, हाजिरा के पास भेज दिया अपने पति को। खुदा हमारा महान परमेश्वर है, उसने उस औरत पर भी दया की, हाजिरा पर, उसको नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा खुदा ने। खुदा हमारा महान है। और जब अब्राहम से फिर खुदा ने ऐसे बात की तो खुदा ने उस समय, क्योंकि खुदा ने अपने मुंह से ये शब्द निकाले थे, परमेश्वर की योजना नहीं थी कि हाजिरा का पुत्र से आगे आगे जातियों का पिता बनेगा अब्राहम, वो सारे से था। लेकिन सारे ने समझौता किया अपने हालातों से, वो डर गई। फिर खुदा ने अब्राहम पर दया की। हमारा परमेश्वर महान है, वो अपने वादों का पक्का सच्चा परमेश्वर है। उसने अब्राहम पर दया की और अब्राहम से उसने कहा कि उस परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा, जो मैं मानती हूँ कि हो गया। अब्राहम ने भी बोला होगा कि खुदा मुझसे गलती हो गई। जब हम गलती को मान लेते हैं तभी तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उस पर दया की और उसको मौका दिया, दूसरा मौका दिया, और सारे से इसहाक उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर का जो वचन
अब्राहम की और इसहाक की और याकूब की, और आज हम सब की जिंदगियों में वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है समझौते के बारे में, कि हमारी जिंदगियों में बहुत समझौते होते हैं। शैतान हमारे पास डैगो हमेशा हमें सिखाते हैं कि जो शैतान है हमारा, वो हमारा शैतान हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमें खुदा ने बनाया है, हम उसकी मिट्टी हैं। अगर खुदा हमारे लिए 2400 घंटे काम कर रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो हमारा यहोवा ऊँघता है और ना सोता है, वो काम कर रहा है। तो कैसे हम मान ले कि जो खुदा के पास रहता था, जो उसका स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत था ना पहले, वो खुदा के पास रहता था। जब उसको ये पता लग जाए, हमारे दुश्मन को किसी को भी पता लग जाए भी इतनी बड़ी योजना बना रहा है एक मेरा विरोधी, है ना, परमेश्वर उसका विरोधी है ना, वो कैसे शांत रह सकता है? वो कैसे चुप रह सकता है? वो क्यों नहीं योजनाएं बनाएगा? अगर परमेश्वर की सेना है तो उसकी भी सेना है। अगर परमेश्वर की अच्छाई है, एक सेनापति मान ले, एक सैनिक मान ले, अच्छाई है, तो उसकी एक सैनिक का नाम बुराई है। और वो हमारी जिंदगी में पता कैसे काम करता है? वो जो अच्छाई वाला सैनिक होता है वो हमारे पास है। परमेश्वर ने, हमने बोला है ना कि हमारे साथ है, स्वर्गदूत उसके साथ है हमारे। तो उसी स्वर्गदूत में से एक का नाम अच्छाई होगा, एक का नाम भय होगा, डर होगा। तो ऐसे ही उसके जो सैनिक है उनका नाम बुराई, अनाज्ञाकारिता, ना डर। और वो क्या कर रहा है आजकल हम सब की जिंदगी में, वो कैसे समझौतों को लेके आ रहा है कि हमें वो बुराई और अच्छाई, बुराई काले रंग की होती है ना, काले रंग की होती है ना बुराई, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया कलीसिया। बुराई किस रंग की होती है? हाँ जी, डार्कनेस को क्या कहते हैं हम हिंदी में? अंधकार कहते हैं। तो काले रंग का ही होगा ना वो, सही है ना? और अच्छाई कैसी है? रोशनी, दिन, ये दिन है, ये रोशनी है, इसको अच्छाई कहते हैं। पर आजकल जो हमारा खुदा का दुश्मन और हमारा दुश्मन, उसने क्या कर दिया हमारे साथ, खास करके मसीही लोगों के साथ जो परमेश्वर में है, वो उसने काला और चिट्टे को मिक्स कर दिया। उसने वो ग्रे कलर का बना दिया। हम अच्छाई में भी चल रहे हैं और साथ साथ हम बुराई में भी चल रहे हैं। हम समझौते कर रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं, आज भी हम समझौते कर रहे हैं, आज भी हम वो काम कर रहे हैं। हम कहने को तो खुदा के भवन में है, कहने को तो हम आत्मिक हैं, कहने को तो हम यीशु मसीह के लहू में हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रे रंग में चल रहे हैं। हम ना तो पूरे काले हैं और ना हम पूरे गोरे हैं। हम आज भी उसके बहकावे में चल रहे हैं, आज भी हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा कहता है कि नहीं करना, लेकिन वो हमारे कानों में आके फुस करता है। और वो हमें, जैसे हवा को उसने दिखाया ना कि नहीं ये काम कर ले, फिर क्या है, कुछ नहीं होगा, हम करते हैं वो काम, हम समझौता कर लेते हैं। हमें खुदा का वचन बोलता है कि चोरी ना कर, झूठ ना बोल, है ना, या ये ना कर या ना वो ना कर, लेकिन हम करते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। हमारे खुदा के दास हमें समझाते हैं, हमें वो बताकर जाते हैं कि कलीसिया में हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, हमें क्या करना है, फिर भी हम उनकी अनाज्ञाकारिता करते हैं। हम करते हैं वो काम, लेकिन अच्छाई का ओढ़ना ओढ़ कर, कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, करते हैं, हम कर रहे हैं, हम आज भी समझौते।
इस भवन में रहकर भी, खुदा में रहकर भी हम समझौते कर रहे हैं अपने हालातों से। जो हमें खुदा बोलता है, या खुदा का दास कोई हमें समझाता है, या हमें कोई भी हमारा भाई या बहन हमें समझाता है, तो हम एक पल के लिए तो उसकी बात को सुनते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात, और फिर जो दूसरा हमारा विरोधी आ गया, उसकी बात को हम करने लग जाते हैं कि नहीं। और अब हम देखेंगे बलिदान के बारे में। खुदा का सबसे महान बलिदान, यूहन्ना 3:16 बलिदान उसने दिया हमारे लिए। उसने इस सारे जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाले। खुदा का, हमारे सिस्टर अमनदीप ने बहुत पहले बताया था, आज भी मुझे याद रहता है, जब भी मैं वचन तैयार करती हूँ, ये अनुग्रह का समय चल रहा है, ये अनुग्रह का समय है। हम गलतियां करेंगे, हम गिरेंगे भी, हम ठोकर भी खाएंगे, लेकिन अगर जब हमने कोई भी अपने खुदा की हजूरी में, या हमने किसी के विरोध में कोई भी गलती कर दी, हमें क्या करना है? अकड़ना नहीं है उसके सामने, या अपने खुदा के सामने हमें झुककर खुदा के आगे और अपने भाई या बहन के आगे वो बात कहनी है कि खुदा हमें माफ कर। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा आने वाला है, वो न्यायी बनकर अब आएगा, और वो हमारे वो सारे बलिदानों को जो उसने हमारे लिए किया, हम जो स्मरण रखते हैं, जो वो हमसे चाहता है, दशमांश का बलिदान, हम जो उसकी इवेंजलिज्म करने जाते हैं, हम जो उसके दास दासियों का, या छोटे से छोटे किसी बच्चे की भी बात को मान के अगर हम उसको, उसकी आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर ने बोला है कि जो उसकी आज्ञा मानता है ना, वो उसके लिए बड़ा है, वो बलिदान सबसे बड़ा है। हम पैसे भी दे रहे हैं खुदा को, हम सब दे रहे हैं, हम अपने होठों की भेंट चढ़ा रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, टाइम से चर्च जा रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा का बलिदान, अगर हमें कोई कहता है कि यहाँ खड़ा हो जा, अगर हमारे किसी भी भाई ने या बहन ने, या हमारे किसी भी हमारे खुदा के दास ने, या खुदा के वचन में जो हमें दिया उसने, और अगर हमने वो कर दिया बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ बोले, तो वो हमारे लिए बलिदान गिना जाएगा। बलिदान ये नहीं है कि हाँ भी अगर नंद ने सूट मांग लिया तो उसे दे दिया, ये बलिदान नहीं है। वो तो हम चलो खुशी से दे भी दे, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बार हमारा दिल नहीं होता ना, वो बलिदान थोड़ी है हमारे लिए। दिल से किया हुआ काम जो खुदा ने हमारे लिए दिल से किया, उसने अपना बदन दे दिया, उसने अपना लहू दे दिया, उसने इतना सा भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, कोई जो हमें छोटी सी बात बोल दे ना कि ये करना है आज, हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं होगा, हम बलिदान करना ही नहीं चाहते हैं। हम अपनी दुनिया में खोए हुए, आज भी हम अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। खुदा का बंदा दानियल, उसने अपने खुदा के आगे ना, अपने खुदा के आगे झुकना उसने पसंद किया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने अपनी जान की परवाह किए बिना, वो राजा के सामने नहीं झुके, उन्होंने अपने हालातों से समझौता नहीं किया। वो बलिदान खुदा, वो आज्ञा मांगता है हमसे कि हम खुदा के लिए वो करें, वो काम जो खुदा चाहता है कि हम करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि खुदा हमसे सीधे बात करता है, और कई बार खुदा किसी हमारे भाई बहन के जरिए या हमारे दास दासियों के जरिए हमसे बात करता है। तो वो बात का हम उस पर अगर अमल कर लें तो वो खुदा को भाता है। खुदा को भाता है कि हम बाहर जाएं, इवेंजलिज्म करने, लोगों को बुलाएं। जो लोग इवेंजलिज्म के बाद इस चर्च में आ गए, सबसे बड़ा काम है उनको संभालना। ये नहीं कि लोगों को बुला लिया हमने और यहाँ पे एक आ गया कोई हमारा भाई या कोई बहन और हम अपनी ही दुनिया में मगन हैं, हम तो ना उसको पूछ रहे हैं और हम अपनी हंसी मजाक चल रहा है हमारा। तो उस इंसान को हम कैसे अपने खुदा के भवन में बिठा के रख पाएंगे? कैसे हम उस इंसान को कहेंगे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है? कैसे हम उसको बताएंगे? हम तो अपनी इच्छाओं का ही बलिदान करना चाहते हैं। हम अपने हंसी मजाक का बलिदान नहीं करना चाहते। हम अपने जो
हम इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं, हम वो जो इंसान है उसकी तरफ ना देखते हुए हम अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तो कैसे वो इंसान आपके खुदा को जानेगा? कैसे वो कह देगा कि तुम्हारा खुदा दूसरे खुदाओं से बड़ा है? कैसे वो कह देगा? जब वो हमारा बलिदान देखेगा, वो हमें देखेगा, हमारे जरिए वो हमारे खुदा को देखेगा, हमारे व्यवहार को देखेगा, रवैये के बारे में हमारी प्रियंका सिस्टर ने बताया, हमारे रवैये को देखेगा। वो देखेगा कि हाँ ये लोग बाहर, खुदा के वचन में लिखा है कि तुम संसार में रहते हो पर तुम संसार के नहीं हो, लेकिन हम संसार में हैं, संसार में रह रहे हैं और संसार के ही हैं। हम आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो खुदा ने हमें बोला है कि नहीं करने, बलिदान करना इन चीज़ों का, अपने आप का, अपने गुस्से का, अपने अहम का, अपनी जो भी हम, जो हमारे अंदर खुदा ने जो बोला कि नहीं होना चाहिए, अपने आलस का, अपनी अनाज्ञाकारिता का। कोई हमारे आ गया, कोई हमारे खुदा के घर में, तो उसको हमने कैसे, हमें कितना हमें सिखाया जाता, नहीं हम वो नहीं सोचते हम। पिछले दिनों हमारी सिस्टर जॉनी फर्नांडिस की वाइफ, उन्होंने हमें यहोशुआ और मूसा के बारे में बताया कि मूसा यहोशुआ को देखता था और यहोशुआ मूसा को देखता था। वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। मूसा ने यहोशुआ के लिए उसके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि यहोशुआ इतना उसके अंदर आ गया कि मुझे मूसा के बाद मुझे खड़ा होना है। उसके मन में हो सकता हो ना हो, लेकिन खुदा की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने कहा कि मूसा के बाद यहोशुआ होगा। तो हमें भी वो सब काम ऐसे करने हैं। जब हमारा कोई भी भाई बहन आता है या हमारे खुदा के भवन में कोई आता है या हम खुद ही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम वो काम करें जो खुदा को भाते, उसकी आज्ञा में रहें, और जो हमारी ये काली और बुरी और अच्छी दुनिया है उसमें हम फर्क करें, हम उस जो ग्रे रंग है वो उसमें हम ना उलझे रहें। हालेलुया। तो खुदावंद के इस वचन को सुने जाने पर खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे, परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाए। आमीन।